going to telling you about a derivation. Okay, electric potential due to a point charge. So this topic is class 12th of physics first. So let's start. तो पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगी. पॉइंट P है, प्लस का Q नॉट चार्ज डॉट 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 इन्फिनिटी. ओके, इसको हम dx एलिमेंट मान लेंगे. एंड ये जो हमारा P से लेकर के प्लस Q तक की जो P से लेकर के प्लस Q तक का जो हमारा डिस्टेंस उसको हम R मान लेंगे. देन ये x से लेकर के प्लस Q तक का जो डिस्टेंस उसको हम x मान लेंगे. ओके, सो नाउ फोर्स एक्ट एट B. फोर्स एक्ट एट B ऑन Q नॉट चार्ज. ओके, सो फोर्स है, फोर्स एक्ट एट B ऑन Q नॉट. तो फोर्स है हमारा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट एक्स स्क्वायर. ठीक है, नाउ वर्क डन. W इज इक्वल टू FTX cos थीटा. तो फोर्स है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे Q नॉट dx और cos 80 रख देंगे, 180 सॉरी. ठीक है, क्योंकि ये जो हम जो कर रहे हैं ना डेरिवेशन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन पर है और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का ही बनता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 180 रखेंगे. नाउ 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन का एक्स स्क्वायर, माइनस लगा देंगे यहाँ पे. ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि cos 180 का जो वैल्यू होता है ना वो माइनस में होता है. देन Q नॉट dx. ठीक है, उसके बाद माइनस का 1/4π एप्सिलॉन नॉट को बाहर रख लेंगे. देन Q नॉट अपॉन का एक्स स्क्वायर dx. उसके बाद पहले तो हमने इसको कॉमन लिया, अब हम Q नॉट को भी कॉमन ले लेंगे. Q नॉट अपॉन का 4π एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर dx. ठीक है, उसके बाद पहले तो उसको हम ऐसे करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट, देन x इनवर्स 2, देन dx. एक सेकेंड गाइज, मैंने ना यहाँ पे एक्चुअली लिमिट नहीं लगाई है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन का हम ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लिमिट भी लगाएंगे. सॉरी मैं भूल गई थी. अप्लाइंग लिमिट, ये ना हमारा इन्फिनिटी से लेकर के R तक है, इन्फिनिटी से लेकर के R तक है, इन्फिनिटी से लेकर के R तक है. ओके, इन्फिनिटी से लेकर के R तक है. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्लाइंग लिमिट. तो भाई लिमिट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे. ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा माइनस Q, ये माइनस ही है, माइनस Q नॉट अपॉन का 4π एप्सिलॉन नॉट. उसके बाद फिर ना यहाँ पे हमारा ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस का 2 dx और यहाँ पर भी इन्फिनिटी टू R. ओके, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, माइनस का Q नॉट अपॉन का 4π एप्सिलॉन नॉट, देन माइनस, अभी बता रही हूँ कि माइनस कैसे आया, ब्रैकेट में x की पावर -1, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी टू R dx. देखिए गाइस, ऐसा है ना कि एक फार्मूला होता है n+1 अपॉन का n+1, यानी कि n जो कोई भी नंबर है उसमें हम उसकी जो पावर होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर जो हमारा जो नंबर है वो -2 है, तो यहाँ पर हम +1 ऐड करेंगे और जो चीज़ ऊपर पावर में होगी वही चीज़ अपॉन में भी आ जाएगी, -2 + 1. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1, जो कि यहाँ पर हमारा आ गया है, मैंने थोड़ा सा कर दिया गया है डायरेक्ट.
ठीक है ना। और ऐसा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इतना टाइम नहीं होता बोर्ड में कि हम एक स्टेप करें वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बाद में हमारा आ जाएगा -2 + 1 माइनस का माइनस जाएगा। तो इसी वजह से जो माइनस है ये हमने यहाँ पे आगे लगा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। ओके, तो अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्यू नॉट अपॉन का 4, तुम रखो क्यू नॉट अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ पर हो जाएगा हमारा वही चीज़ 1/x कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा इन्वर्स था ना, इसको हमने अच्छे से लिख दिया 1/x करके। फिर से वही चीज़ इन्फिनिटी टू r dx लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू नॉट अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो लिमिट हमारी लगी है, लिमिट को सॉल्व करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब इसको भी करेंगे 1/r माइनस का 1/∞। एंड गाइस एज वी नो ऑलरेडी 1/∞ हमारा 0 होता है ना, 1/∞ = 0। बस अब कुछ करना ही नहीं है। तो क्यू नॉट अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, ये चीज़ हमारा हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, वर्क डन निकाल रहे थे भाई, है ना, वर्क डन निकाल रहे थे। वर्क डन हमारा जो था वो निकल आया, ठीक है। तो वर्क डन थोड़ा अच्छे से हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके नीचे इसको इंटू क्यू नॉट अपॉन का r, ये हमारा आ गया वर्क डन। बट हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि v। तो v का फॉर्मूला होता है v = W/Q। कितना इजी है मतलब टू मच इजी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, W की जगह पे हम इसे पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन का r, ओके, अपॉन का सॉरी यहाँ पे क्यू नॉट होगा, ठीक है ना, W/Q0, ये फॉर्मूला होता ही है, W/Q0 फॉर्मूला होता है, यू कैन चेक। ओके, अपॉन का क्यू नॉट हम रख देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसके आगे की स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, ये हमारा आ जाएगा v। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वोल्ट। बस, हैंस ड्राइव। थैंक यू सो मच, बहुत ईजी है।